हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको अपने परिस्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि आपकी परिस्थिति क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आकर समझा दीजिए क्या करें तो करें क्या। कई बार नहीं समझ में आती है परिस्थितियाँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। अब मैसेज क्या आते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर जो आपको लगता है ऐसा कि कहीं से कोई गाइडेंस आपको मिल जाए तो ये एक अच्छा माध्यम है। आपको गाइडेंस इनसे अच्छी मिल जाती है टैरो कार्ड से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो भी आपकी सिचुएशन है तो डिवाइन आपको अच्छा मार्गदर्शन देगी। तो यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन मिले ऐसी मैं कामना करती हूँ भगवान से, डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपकी सिचुएशन है आपको सही गाइडेंस मिल जाए कि आपको आखिर करना क्या चाहिए अभी आपकी परिस्थिति में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। देखिए, पहले मैं ओपन कर लेती हूँ सारे कार्ड। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको अपनी सिचुएशन में, इन परिस्थितियों में जो भी आपके साथ चल रही हैं वो, क्योंकि वो आप जानते हैं कि क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। मैं जो यहाँ पर कार्ड में आया है उसकी एनर्जी आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कोई भी बात अपनी छुपानी चाहिए। हर किसी से अपनी बात शेयर करना बंद कर दीजिए। अगर आपको ये है ना कि हर बात आप बताते हैं दूसरे को, कुछ भी ज़रा सी कोई बात होगी किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे आपके फाइनेंस की बात हो, चाहे करियर के बारे में, चाहे कुछ भी घर की बात हो, कुछ भी, तो ज़्यादा अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है आपको। अपने अंदर, आप अपने अंदर ही रखें अपनी बातों को। जितना आप हाइड करके रखेंगे, मतलब जितना आप छुपा के रखेंगे चीज़ों को, बातों को, उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है। देखिए, आप काफ़ी इनोसेंट हैं, आप भोलापन है आपके नेचर में। एक मासूम जिसे कहते हैं ना, जैसे एक बच्चा होता है, एक मासूमियत भरी एनर्जी ज़रूर है आपके अंदर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है। देखिए, एक मासूम होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है कि अच्छी तरह जो भी आपकी परिस्थिति है ना, अगर कोई आपको समझाने का प्रयास करता है तो आपको समझना चाहिए कि कोई, क्योंकि अगर कोई आपके भले के लिए कुछ कह रहा है तो उसकी बात को आपको समझना चाहिए। ये नहीं कि बस अपनी धुन में आप चले जा रहे हैं कि नहीं ये ठीक है। ऐसे करके आप इग्नोर करने से परेशानियों का हल नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं द फूल में कैसे इंसान, देखिए ये एक भोला इंसान है, फूल की एनर्जी बताती है, इनोसेंट इंसान ही है। और लेकिन यहाँ पर देखिए रास्ता आगे टूटा हुआ है और ये डॉग इसे बताने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा, अपनी ही धुन में है। लेकिन आपसे यही आपकी परिस्थिति हो सकती है कि आप ना कई बार सुनते नहीं है किसी की, तो आपको सुननी चाहिए दूसरा इंसान क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है वो आपके भले के लिए कुछ कह रहा हो, तो आपको आपके परिवार में जो भी कुछ समझाने का प्रयास करता है, कोई दोस्त आपको समझाने का अगर प्रयास करता है, तो आपको समझनी चाहिए उसकी बातें। आपके जीवन में काफ़ी ग्रोथ आ रही है और आपको उस ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरक्की के बारे में बता रहा है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है ये। और यहाँ पर ऐसा है कि आप सोचों में बिल्कुल न रहें, क्योंकि अगर आप आप ना किसी परिस्थिति में अटके हैं, कुछ पिछली बातों में अटके हुए हैं, आप कोई ऐसी एनर्जी है, तो देखिए आप बीती हुई घटनाओं में अगर अटके हुए हैं तो यहाँ से निकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कुछ भी निकल कर नहीं आता सामने। तो ये इस एनर्जी से बाहर निकलना है आपको, ये करने की ज़रूरत है आपको ना। 21 दिन तक प्रार्थना करने की ज़रूरत है, एक क्षमा याचना, क्योंकि यहाँ पर राहु का कार्ड आया है। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड, कुछ चीज़ की समाप्ति यहाँ पर हो रही है। क्योंकि अगर आप किसी परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित आप हो चुके हैं मानसिक रूप से, अगर आपने कुछ समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता, जैसे कि अगर ऐसी एनर्जी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है, नींद नहीं आती आपको रात को ढंग से। और यहाँ पर ऐसा है कि लव लाइफ में भी आपको धोखा ही मिलता है, मतलब लव लाइफ भी ऐसी ही चलती है, चाहे किसी के साथ कैसे रिलेशन हो उससे भी दूरी बन जाती है। ऐसी अगर आपके साथ समस्याएं हुई हैं बीते दिनों, उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो आपको ये करना चाहिए, आपको 21 दिन की प्रार्थना करनी चाहिए। और ये किससे करनी चाहिए। देखिए,
जिस पर भी आपका विश्वास है उनसे मैं एक माफ़ीनामा जैसा होता है ये कि हमें माफ़ कर दीजिए, अगर किसी का दिल मुझसे जाने अनजाने दुखा है तो उसे मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी आपको क्षमा याचना करनी है। और आपके दिल में भी अगर किसी के प्रति कोई बात है जो आपका दिल बार बार दुखता है कि याद करते होंगे अगर आप ऐसे, तो उसे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पर एक माफ़ी मतलब माफ़ कर देना है और माफ़ी मांग लेनी है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये एनर्जी आपके फिर आगे आपके ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी, फिर आप एक्शन लेंगे, कैसे आगे आपके जीवन में कार्य होंगे जो रुके हुए हैं, जो कि आप समझ रहे हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये ग्रोथ जो रुकी हुई है वो आगे बढ़ेगी। सन की ऊर्जा यहाँ पर आई है, क्योंकि यहाँ पर सन की ऊर्जा आई है। फिर यहाँ पर ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो आपके जीवन में काफ़ी सफलता है, ज़रूरत है। तो ये मैं बता रही हूँ आपको उपाय, सुबह सुबह सूर्य दर्शन जरूर कीजिए, इससे आपके जीवन में काफ़ी तरक्की होगी। तो सुबह उठिए, सुबह ही ये प्रार्थना कीजिए कि अगर जाने अनजाने किसी का दिल मैंने दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर दे। तो ऐसे आप देखिए, ये शब्द हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, केवल भाव होता है। आपका भाव जितना सच्चा होगा उतनी ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो ये करने की आपको ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो माफ़ी मांगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जाने अनजाने हमसे भूल हो ही जाती है, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं, इंसान हैं, तो कई गलतियां हो जाती हैं, हमें नहीं पता चलता लेकिन हो जाता है, तो परिस्थिति होती है। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको उपाय बता दिया है, ये ज़रूर करना, क्योंकि आपके जीवन के जो ब्लॉकेज है ना, जो भी सफलताएं हैं, जो भी आपके जीवन में होना होगा, वो अच्छी बातें वो रुकी हुई हैं। और जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो आपका जीवन देखिए एकदम से कैसा चेंज लगता है। मैंने तो 21 दिन का टाइम बताया है, लेकिन 3 दिन के अंदर ही आप इसका रिजल्ट पाएंगे। अच्छा, तो एक्शन मोड पर आने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचो में ना रहें, और यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, और समझने की ज़रूरत है। कोई कुछ समझाता है तो वो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेजर चेंज आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड यहाँ पर एक बदलाव को दिखा रहा है। अगर आप काफ़ी समय से काफ़ी परेशान थे, ऐसी सिचुएशन आपने काफ़ी सालों से बिताई है, तो अब वो समाप्ति की ओर है। जो संघर्ष आप महसूस कर रहे थे ना, ये खत्म हो रहा है और नया बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, नया मेजर चेंज। यहाँ पर एम्पायर का कार्ड बताता है कि देखिए, आप ऐसी एनर्जी में आएंगे। ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है कि जीवन के अनुभव इस इंसान ने बहुत लिए, यानी कि आपने, चाहे आपकी उम्र जितनी है, लेकिन अनुभव आपको बहुत ज़्यादा हैं। आप जिद्दी किस्म के हैं अच्छी बातों के लिए, आप जिस चीज़ को ठान लें वो आप जीवन में करके दम लेते हैं, ये चीज़ आपकी है। तो ऐसी एनर्जी आप है। लेकिन अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि ज़रा सा किसी ने कुछ कहा तो आप तन के खड़े हो गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बात है। देखिए, और ज़्यादा जल्दबाजी में भी कुछ काम नहीं करना है कि तुरंत ऐसा भी नहीं करना है। अच्छी तरह सोच विचार कर कार्य कीजिए, और गुस्से पर अपने कंट्रोल रखने की आपको ज़रूरत है। एकदम से गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ये भी एक एनर्जी होती है, तो अपनी एनर्जी को सही जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी अनुभवी हैं आप, और यहाँ पर आप जो भी आपका देखिए, कुछ जो भी अपने आपके कार्य होंगे ना, उनके काफ़ी करीब हैं आप, तो आप सफलता के काफ़ी करीब हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा परेशान हो रहे हैं कि कुछ काम नहीं बन रहा है आपके, ऐसी अगर सिचुएशन है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे काम बनने वाले हैं। यहाँ पर सन की ऊर्जा है, बहुत जल्दी आपके तरक्की के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा शांति लाएं मन में, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, सुबह के टाइम उठिए और सूर्य दर्शन कीजिए। कितनी अच्छी एनर्जी, आपको 3 दिन में ही इसका रिजल्ट मिलेगा। आपके जीवन का बदलाव हो रहा है इस समय, बहुत ही ग्रोथ और बहुत तरक्की वाला। तो इस समय शांत रहिए, अपने आप तक अपनी बातों को सीमित रखिए। आप जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अपने बारे में कुछ भी मत बताइए, किसी भी बात को लेकर, चाहे अच्छी बात हो, चाहे किसी दुख में है, चाहे किसी सुख में है, कुछ नहीं बताना है किसी को, अपने तक सीमित रखिए बस। एक धीर गंभीर इंसान जैसे होता है ना, ऐसी एनर्जी अपनी बनाइए। तो बस इस तरह से बनानी है आपको अपनी एनर्जी। तो आप बहुत जल्दी देखिए, इस समय लक भी आपके साथ है। तो आपको क्या करना है बस, कि वही पुरानी घिसी-पिटी बातों में नहीं रहना है आपके। अगर आप बार बार पुरानी बातों में जाते हैं कि तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, अगर ऐसे किसी इंसान का नाम लेते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, तो ये एनर्जी, इससे आपके ग्रोथ रुकती है। तो कुछ भी आपके जो इस दुनिया में नहीं है उनका भी नाम नहीं लेना है ज़्यादा। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को याद करते हैं, कुछ लोग जो अपने पूर्वजों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, देखिए अच्छी वे में याद कीजिए बिल्कुल, कि आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है, ये ऐसा कहना चाहिए। लेकिन उन्हें याद कर करके रोना नहीं चाहिए, किसी की एनर्जी को बिल्कुल मत रोकिए। अपने अगर आपके घर में पूर्वजों की तस्वीरें हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं है, मतलब, तो उन्हें सही डायरेक्शन में लगाइए, उन तस्वीरों को सही दिशा में लगा लीजिए। और यहाँ पर पूजा में अगर आप पितरों की तस्वीरें रखते हैं, या जो इस दुनिया में नहीं है, बहुत से लोग पूजा में ही उनकी तस्वीर रख देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर जीवन में आप कोई परेशानी महसूस करें तो ये कारण है, हो सकते हैं उसके। तो यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो आपको
सिर्फ प्रेयर करनी है। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। इतनी ग्रोथ आपको मिलने वाली है, चाहे पैसे को लेकर काफ़ी तरक्की होने वाली है, कैरियर को लेकर नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई नज़र आ रही है। बहुत देखिए तरक्की मिलेगी आपको। कुछ लोगों की शादी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ शादी का ऑफ़र आ सकता है। यहाँ पर नई जीवन की शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिख रही है। अभी कैरियर के लिए भी हो सकती है, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे या जो लोग शादी करने के लिए सोच रहे थे। देखिए अब हर किसी की खुशी अलग अलग हो सकती है। संतान को लेकर अगर आप सोच रहे थे तो किसी भी क्षेत्र में, तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाली है। इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए जो मैंने आपको बोली है, तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, तो बहुत जल्दी तरक्की आपको मिलने वाली है। बहुत बहुत करीब हैं आप अपने लक्ष्य के, अपने अपने जो भी आप अचीव करना चाहते थे ना, आप जो भी आप अचीव करना चाहते थे उसके आप बहुत करीब हैं। आप अब निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, या अगर सोचने की या कोई काम नहीं बना, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और बस थोड़ा सा समय निकालिए खुद के लिए, थोड़ा ध्यान वगैरह कीजिए अपने आप के साथ, थोड़ा सा शांत भाव अच्छे माहौल में जाइए। नेचर में जाने की आपको ज़रूरत है, तो काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे। कार्ड काफ़ी अच्छे आए हैं आपको, और यही करने की आपको ज़रूरत है जो मैंने आपको बताया है उपाय। छोटा सा उपाय करना है बस आपको। यहाँ पर वही जो मैंने बता दिया है, माफ़ी मांगिए और माफ़ कर दीजिए, बस ये करना है। और आपके रास्ते कैसे तरक्की के खुलते हैं आप भी कहेंगे। ये रीडिंग आप हमेशा याद रखेंगे, याद रखना है मेरी बात। ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, आप तक पहुँची है, तो ये सब आपके साथ घटित होने वाला है और आपका जीवन बदलने वाला है। बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।